बात करेंगे मुंबई में चीनी उत्पादों की प्रदर्शनी की, जिससे बोरीवली विधानसभा में क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुनील राणा की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि चीन के प्रमुख उत्पादों पर आयोजित भारत की प्रमुख प्रदर्शनी है और चाइना होम लाइफ एंड मशीनेक्स इंडिया 2019 का 7वां संस्करण है। मेरिएंटो इंटरनेशनल संघाई द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी की शुरुआत मुंबई कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में की गई। गौरतलब हो कि चाइना होम लाइफ इंडिया इस बार पहले से भी बड़े अवतार में है, जहां फर्नीचर, वस्त्र और परिधान, घरेलू उपकरण, हाउस होल्ड आइटम्स, उपहार की वस्तुएं और लगेज बैग जैसे विभिन्न उत्पाद होंगे, जबकि चाइना मशीन एक्स इंडिया में बिल्डिंग मटेरियल, हार्डवेयर और टूल्स, लाइटिंग, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और कई अन्य क्षेत्रों के उत्पाद होंगे। इन दोनों प्रदर्शनी में चीन के लगभग 1500 से अधिक लोगों ने तकरीबन 38,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 3 हॉल में लगभग 25,000 उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, आर्थिक संलग्नता को बढ़ावा देना और विभिन्न व्यापारिक अवसरों की खोज करना। इसके अलावा इस प्रदर्शनी में 3 मिनी कॉन्फ्रेंस होंगे, जिनमें विशेषकर औद्योगिक विषयों पर प्रस्तुति की श्रृंखला होगी, जैसे चाइना टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, इंडिया चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन। 3 दिवसीय इस चाइना होम लाइफ एंड चाइना मशीन एक्स इंडिया 2019 में कई घोषणाएं होने का अंदेशा है, जो उद्योग में नए प्रचलनों की शुरुआत करेंगी। मेरिएंट के चेयरमैन एरिक पेन ने इस मौके पर कहा कि हम चीन के व्यापार का प्रदर्शन करने वाले भारत के सबसे बड़े आयोजक बनकर प्रसन्न हैं। इससे हमें भविष्य की जरूरतों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी चुनने का मौका मिलेगा। 7वें चाइना होम लाइफ और चाइना मशीनिक्स इस एग्जीबिशन का आज उद्घाटन हुआ, जिसमें कौंसल जनरल ऑफ चाइना, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ चाइना, उसके साथ इंडियन मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडो चाइना चेंबर ऑफ कॉमर्स, ऐसे सभी प्रतिनिधि उपस्थित थे। आज मुंबई में ये 7वां साल है चाइना और इंडिया, इसके माध्यम से ये एग्जीबिशन के द्वारा करीबन 1500 अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पर इस स्टॉल में हम सबको देखने मिलेंगे। एक नया आविष्कार, नई कल्पना कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए जब हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर आने वाले मशीनरीज को देखते हुए हमारे भारत के भी उत्पादक इस ऐसी मशीनरी बना सके और इस मशीनरी द्वारा हमारे भारत की नई तकनीक, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, आने वाली नई जनरेशन, जैसे कि हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी को अलग अलग उत्पादकों में, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के माध्यम से हमें आने वाले समय में एक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पे, जिसको हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कहते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के साथ साथ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की अहमियत हिंदुस्तान में कैसी बनेगी। और मैं मानता हूँ कि आज का ये नया एग्जीबिशन जो 7वें वर्ष में पहुँचा है, पूरे देश विदेश से आने वाले अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को, विशेष रूप से चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स को, उनकी तकनीक को हमको अभ्यास करने का एक मौका मिलता है। इसका लाभ क्या होता है, तो हमने देखा है कि ये एग्जीबिशन न बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, ये 13 देशों में होता है। पोलैंड से लेके, कजाकिस्तान से लेके, ईरान से लेके अलग अलग देशों में ये जाता है। हमें भी पता लगता है कि तकनीकी द्वारा, जैसे हम बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान, चीन, जापान, रशिया, अमेरिका और साउथ कोरिया, अगर हम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च की बात करते हैं तो अपना देश निश्चित रूप से आगे है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि स्पर्धा यानी कंपटीशन हमारी किसके साथ होगी। तो हमारी स्पर्धा जिन देशों के साथ होगी, उन देशों में चलने वाली तकनीक का अभ्यास करने की हमारी युवा पीढ़ी को आवश्यकता है। इसका कार्यक्रम में ऐसा है कि यहाँ पर 1200 से ज़्यादा एग्जिबिटर आए हैं अलग अलग क्षेत्र से। हमारे पास 2 टाइप की प्रोडक्ट रेंज है, एक होम लाइफ और एक दूसरा मशीन एक्स। तो ये जो प्रदर्शनी है ये B2B प्रदर्शनी है, जो ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स के लिए हम जो इनवाइट करना चाहते हैं। तो
होम लाइफ में जैसे होम प्रोडक्ट्स, होम इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, और मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, हार्डवेयर, लाइटिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले पे हैं। इस समय जो हमारे चाइनीज़ कंपनीज आए हैं वो इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करने में काफ़ी इंटरेस्ट रख रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं और साथ में इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहते हैं। तो जो कंपनीज सोच रहे हैं कि हम अपना एक्सपांशन करना चाहेंगे या नया प्रोडक्शन लाइन करना चाहेंगे, तो इस एग्जीबिशन में आपको इनके साथ बात करके किसी तरीके की बिजनेस रिलेशन एसोसिएशन करने का आपको मौका मिल सकता है। तो ये एग्जीबिशन पता है इसलिए ऑर्गेनाइज की जा रही है कि सबका कहना है कि चाइनीज़ कंपनीज सस्ते प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आते कैसे हैं? यहाँ पर जो ट्रेडर कम्युनिटी है हमारा, वो चाइना जाके अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो कम वैल्यू का प्रोडक्ट खरीद के यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट में बेचने की कोशिश करते हैं। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि हमारे जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो तो ज़्यादा करके बाहर निकल ही नहीं रहे, तो वो ही कंपनीज़ को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेके यहाँ पर लेके आ रहे हैं कि देखिए चाइना जो है ऐसा, जो अगर आपको लगता है कि सस्ता ही बनाता है तो ये ठीक नहीं है। मतलब मैं पहली बार चाइना में गया तो मुझे तो ऐसा लगता था कि बस ख़राब हो जाएगी, मैं प्लेन से भी एयरपोर्ट बिल्डिंग तक कैसे पहुंचूंगा, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सस्ता प्रोडक्ट आना, इसके अंदर कोई तो ख़रीदार है, तो जो पर्सन यहाँ से ले रहा है वो सस्ते दाम वाले ले रहा है। तो यहाँ पर आइए तो आपको देखने को मिलेगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिल रही है। जर्मन टेक्नोलॉजी के पास की मशीनरी की यहाँ पर डिस्प्ले पे है। आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे इंडिया में अगर प्लास्टिक मशीनरी का सेक्टर है तो 90% ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया आर यूजिंग चाइनीज़ मशीनरी एंड डाइस। तो इसमें चाइना ने जो होल्ड किया है, हमें भी थोड़ा इसको फॉलो करना चाहिए। माननीय एमएलए जी ने कहा कि अभ्यास, तो ये मेरे दिमाग में कभी आया नहीं कि हमारी एग्जीबिशन में भी जो आगे की पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बडिंग बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आके अगर देखेंगे तो उनको भी आइडिया मिलेगा कि यहाँ पर किस तरीके से हम भी इंडिया को डेवलप कर सकते हैं।